नमस्कार दोस्तों, पॉजिटिव वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉप लंग टू योरसेल्फ बाय साइमन गिलहम बुक के बारे में। मान लो तुम्हारी लाइफ एक बड़ी सी मूवी है और उस मूवी का हीरो कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। अब सोचो, अगर हीरो अपनी कहानी का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दे तो क्या होगा। ईंट साइमन गिलहम अपनी किताब में कहते हैं, जब वह बोलते हैं एम्ब्रेस रेडिकल अकाउंटेबिलिटी। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद लेना, चाहे सक्सेस हो या फेलियर। अक्सर हम लोग गलती होने पर ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। मेरी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, बॉस अच्छे नहीं थे, मेरे पास सही मौका नहीं आया। लेकिन जब तक हम ब्लेम करते रहेंगे हम पावरलेस बने रहेंगे। रेडिकल अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि यह मान लेना कि चॉइस हमेशा तुम्हारे हाथ में थी और है। सोचो, जब कोई स्टूडेंट एग्जाम में फेल होता है तो पहला बहाना क्या निकलता है? पेपर टफ आ गया था, टीचर ने अच्छे से समझाया नहीं, या टाइम कम पड़ गया। ये सब सच हो सकते हैं, लेकिन इससे कुछ चेंज नहीं होता। अगर वही स्टूडेंट बोले, हाँ मेरी तैयारी पूरी नहीं थी, मुझे और प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, तो ये सिंपल ऑनेस्टी उसको ग्रोथ की तरफ ले जाएगी, क्योंकि अब वो कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले रहा है। वो मान रहा है कि फेल होना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसलिए सक्सेस भी वही लाएगा। यही है रेडिकल अकाउंटेबिलिटी का असली पावर। अब इमेजिन करो कि तुम एक क्रिकेट मैच खेल रहे हो। अगर टीम हार जाती है और कैप्टन बोले अंपायर अनफेयर था या पिच खराब थी, तो अगली बार जीतने का चांस कम हो जाएगा। लेकिन अगर कैप्टन कहे हमारी फील्डिंग वीक थी, हमें प्रैक्टिस करनी होगी, तो पूरी टीम का फोकस सुधार पर जाएगा और जीत पॉसिबल हो जाएगी। लाइफ भी ऐसे ही काम करती है। जब तक हम दूसरों को ब्लेम करेंगे हमारी ग्रोथ रुक जाएगी, लेकिन जैसे ही हम कहेंगे हाँ ये मेरी जिम्मेदारी थी, वहीं से चेंज शुरू होगा। रेडिकल अकाउंटेबिलिटी सिर्फ बड़े डिसीजंस के लिए नहीं, छोटे छोटे डेली एक्शंस के लिए भी जरूरी है। मान लो तुम्हारा हेल्थ खराब हो रहा है क्योंकि तुम रोज जंक फूड खाते हो और एक्सरसाइज स्किप कर देते हो। अब तुम बोल सकते हो मुझे टाइम नहीं मिलता या स्वस्थ खाना महंगा है, लेकिन असल में ये तुम्हारी चॉइस है। और जब तुम ये एक्सेप्ट करोगे कि हाँ मेरी बॉडी का हाल मैंने खुद बनाया है, तभी तुम्हारे पास उसे बदलने की ताकत आएगी। यही माइंडसेट तुम्हें एम्पावर करता है। ये कॉन्सेप्ट सुनने में थोड़ा टफ लगता है क्योंकि इसमें अनकंफर्टेबल ट्रुथ्स को मानना पड़ता है, लेकिन सोचो, जब तुम एक्सेप्ट करते हो कि गलती तुम्हारी थी तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास सॉल्यूशन ढूंढने की ताकत भी आ जाती है। सपोज तुमने किसी दोस्त से बैड बिहेवियर किया और उसने तुमसे बात करना बंद कर दिया। अगर तुम ब्लेम डालोगे कि वह ओवर रिएक्ट कर रहा है तो रिलेशन टूटेगा। लेकिन अगर तुम मानोगे कि हाँ मेरी गलती थी, मुझे माफी मांगनी चाहिए, तो रिलेशन मेंड हो सकता है। मतलब रेडिकल अकाउंटेबिलिटी सिर्फ तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ नहीं, तुम्हारे रिलेशनशिप्स को भी हील कर सकती है। अब थोड़ा डीप सोचते हैं, क्यों लोग दूसरों को ब्लेम करना पसंद करते हैं? सिंपल, क्योंकि गिल्ट और फेलियर का बोझ उठाना आसान नहीं होता। अगर हम बोल दें कि बॉस की वजह से प्रमोशन नहीं मिला तो हमारा ईगो सेफ रहता है, लेकिन अगर मान लें कि मैंने उतना मेहनत नहीं किया जितना करना चाहिए था, तो वह हर्टफुल हो सकता है। पर यही एक्सेप्टेंस तुम्हें बेहतर बनाता है। यानी रेडिकल अकाउंटेबिलिटी ईगो को चैलेंज करती है, लेकिन यही ग्रोथ की शुरुआत है। मान लो तुम्हारा फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग नहीं है, तुम बोल सकते हो इकोनॉमी खराब है, जॉब मार्केट वीक है, फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन अगर तुम रेडिकल अकाउंटेबिलिटी अपनाओगे तो तुम कहोगे हाँ मैंने स्किल्स इंप्रूव नहीं किए, मैंने सही तरीके से पैसा मैनेज नहीं किया। ये सुनने में हार्श लगता है, लेकिन यही तुम्हें मोटिवेट करेगा नई स्किल्स सीखने, साइड हसल शुरू करने और पैसे वाइजली इन्वेस्ट करने के लिए। रेडिकल अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि सर्कमस्टेंसेस का असर नहीं होता। ऑब्वियसली होता है, सबके पास सेम रिसोर्सेज नहीं होते, लेकिन फर्क ये है कि तुम फोकस कहां कर रहे हो, प्रॉब्लम्स पर या सॉल्यूशंस पर। प्रॉब्लम्स को ब्लेम करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन सॉल्यूशन ढूंढने का मौका तभी मिलता है जब तुम मानो कि कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। यह प्रिंसिपल तुम्हें हर जगह काम आएगा, करियर, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, मनी और इवन तुम्हारे डेली हैबिट्स में। एक छोटी एक्सरसाइज ट्राई करो। आज पूरे दिन अगर कुछ गलत हुआ तो खुद से पूछो, इसमें मेरी क्या जिम्मेदारी थी? एक जमाले के लिए अगर ट्रैफिक जैम में फंस गए और लेट पहुंचे तो ब्लेम मत करो। इंस्टेड सोचो, क्या मैं 10 मिनट पहले निकल सकता था? अगर हाँ, तो अगली बार यही करो। सिंपल हैबिट है, लेकिन यह धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देगा। रेडिकल अकाउंटेबिलिटी तुम्हें एक और गिफ्ट देती है, सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तुम एक्सेप्ट करते हो कि तुम्हारी लाइफ तुम्हारी ही चॉइसेस का रिजल्ट है,
तो तुम खुद को विक्टिम नहीं बल्कि क्रिएटर मानने लगते हो। और जब तुम क्रिएटर बनते हो तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब तुमको लगता है कि हाँ, गलती मेरी थी, लेकिन अब सही करना भी मेरे हाथ में है। यही थॉट तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देती है। लाइफ में चेंज लाने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, स्टॉप ब्लेमिंग प्लस स्टार्ट ऑनिंग। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। जितना जल्दी ये फार्मूला अप्लाई करोगे उतनी जल्दी तुम्हारी ग्रोथ शुरू होगी। रेडिकल अकाउंटेबिलिटी एक तरह का टफ लव है जो तुम खुद को देते हो। शुरू में अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन बाद में यही तुम्हें एम्पावर करेगा। अब एक छोटा सा रियलिटी चेक करो। अपनी लाइफ में किसी भी एक एरिया को चुनो, करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ, फाइनेंस। अब सोचो उस एरिया में तुम जहां हो उसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। नो एक्सक्यूजेस। अब लिखो कि अगर ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए। यह एक्सरसाइज सिंपल है, लेकिन यह तुम्हें अंदर से हिला देगी और एक्शन लेने पर मजबूर करेगी। रेडिकल अकाउंटेबिलिटी मतलब खुद को जज करना नहीं, बल्कि खुद को एम्पावर करना। यह मानना कि हाँ, गलती हुई, लेकिन मैं ही उसे सुधार सकता हूं। यह प्रिंसिपल तुम्हें हर बार याद दिलाता है कि तुम पावरलेस नहीं हो, बल्कि तुम ही अपनी कहानी के राइटर हो। और जब तुम यह एक्सेप्ट कर लेते हो तो कोई भी सिचुएशन इम्पॉसिबल नहीं लगती। तो अगली बार जब तुम खुद को किसी मुश्किल में पाओ और मन करे कि किसी और को ब्लेम कर दो, तो एक सेकंड रुककर यह सोचना, अगर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं क्या कर सकता हूं। यही क्वेश्चन तुम्हें सॉल्यूशन की तरफ ले जाएगा। रेडिकल अकाउंटेबिलिटी शायद आसान नहीं है, लेकिन यही वो की है जो तुम्हारी लाइफ को एक नई दिशा दे सकती है। सोचो, हर इंसान की लाइफ में एक इनविजिबल वॉल होती है। ये वॉल बाहर की नहीं, अंदर की होती है। ये डर, फियर, आराम की आदत, कंफर्ट जोन और खुद से बोली हुई झूठी बातें, सेल्फ डिसेप्शंस कैसे बनी होती हैं। ये तीन चीजें हमारी ग्रोथ को रोकती हैं। और मजेदार बात यह है कि ये वॉल इतनी इनविजिबल होती है कि हमें कई बार पता भी नहीं चलता कि हम खुद ही खुद को रोक रहे हैं। साइमन गिल हम इसी बात पे जोर देते हैं कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो इस वॉल को तोड़ना होगा, और यह तभी पॉसिबल है जब हम अपने डर का सामना करें, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और अपनी सेल्फ डिसेप्शंस को पहचानें। अब एग्जाम्पल से समझो। एक स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। वो रोज सोचता है आज थोड़ा रेस्ट कर लूं, कल से पक्का पढ़ाई शुरू करूंगा। ये वही क्लासिक एक्सक्यूज है, आई विल स्टार्ट टुमारो। असल में उसका माइंड कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। माइंड कहता है कि पढ़ाई बोरिंग है, मुश्किल है, तो चलो टाल देते हैं। लेकिन कल कभी आता ही नहीं। यही सेल्फ डिसेप्शन है। सच ये है कि उसके पास आज भी टाइम है, बस डर है हार्ड वर्क का और फेल होने का। अगर वो इस डर का सामना करे और खुद से ऑनेस्ट हो जाए तो प्रिपरेशन आज ही शुरू कर देगा। यही फर्क है ग्रोथ और स्टैग्नेशन में। अब जरा सोचो कि हम अक्सर क्या कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन सच में ऐसा है क्या? दिन में 24 घंटे सबके पास बराबर हैं। फर्क यह है कि हम टाइम किस में इन्वेस्ट करते हैं। अगर तुम रोज 2 घंटे सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर सकते हो तो ये कहना कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है एक सेल्फ डिसेप्शन है। ये बस एक आरामदायक झूठ है जो तुम्हें गिल्ट फ्री रहने देता है। लेकिन जब तुम खुद से कहोगे कि हाँ, मेरे पास टाइम है पर मैं उसे सही जगह ये यूज नहीं कर रहा, तभी चेंज पॉसिबल होगा। फियर की बात करें तो डर हमेशा हमें रोकता है। मान लो तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग करनी है। इनसाइड तुम सोचते हो, अगर लोग हंस पड़े तो अगर मेरी इंग्लिश वीक लगी तो ये डर तुम्हें स्टेज पर जाने से रोक देगा। लेकिन अगर ग्रोथ चाहिए तो इसी डर का सामना करना होगा। पहली बार तुम्हारी आवाज कांपेगी, हाथ पसीने से भीगेंगे, लेकिन जब तुम बोल लोगे तो अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा। यही है फियर को फेस करना। डर से भागने से डर और स्ट्रांग होता है, लेकिन उसका सामना करने से वह धीरे धीरे छोटा हो जाता है। कंफर्ट जोन सबसे बड़ा ट्रैप है। सोचो, तुम रोज एक ही रूटीन फॉलो कर रहे हो। सुबह उठना, काम पर जाना, घर आना, डिनर करना और सो जाना। इसमें कोई चैलेंज नहीं, कोई रिस्क नहीं। यह आरामदायक है, लेकिन यही कंफर्ट जोन तुम्हारी ग्रोथ रोक देता है। ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट में मिलती है। जिम का एग्जांपल लो। अगर तुम सेम वेट रोज उठाओगे तो बॉडी कभी स्ट्रांग नहीं बनेगी। प्रोग्रेस तभी होगी जब तुम वेट बढ़ाओगे और थोड़ी तकलीफ से। लाइफ भी ऐसी ही है। जब तुम डिस्कंफर्ट एक्सेप्ट करोगे, नई चीजें सीखोगे, चैलेंजेस लोगे, तभी तुम ग्रो करोगे। अब सेल्फ डिसेप्शंस की बात करें। ये छोटे छोटे झूठ होते हैं जो हम खुद को बोलते हैं ताकि गिल्ट महसूस ना करें। जैसे, मैं फेलियर की वजह से ट्राई नहीं कर रहा, बस मेरा इंटरेस्ट नहीं है, या मैं डिसिप्लिन नहीं रख पा रहा,
क्योंकि मेरी नेचर ऐसी ही है। ये एक्सक्यूजेस हमें कंफर्ट जोन में सेफ रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारी ग्रोथ को मारते हैं। इमेजिन करो, एक बंदा बोलता है मैं जिम नहीं जा रहा क्योंकि मेरे पास अच्छे शूज नहीं हैं। ये साफ झूठ है। असल रीजन ये है कि उसे डिस्कंफर्ट से डर लगता है। सेल्फ डिसेप्शन स्वीट लगता है, लेकिन यह स्लो पॉइजन है। ग्रोथ का असली रास्ता है पहले खुद को मिरर में देखना और मानना कि हाँ, मैं एक्सक्यूजेस बना रहा हूं। यह स्टेप टफ है क्योंकि इसमें हमें खुद से ऑनेस्ट होना पड़ता है। लेकिन जब तुम एक्सेप्ट कर लेते हो कि तुम्हारे एक्सक्यूजेस सिर्फ सेल्फ डिसेप्शन है, तो तुम्हारे पास उन पर एक्शन लेने की पावर आ जाती है। एग्जाम्पल, अगर तुम बोलते हो मैं लिखना चाहता हूं लेकिन मेरे पास आइडियाज नहीं है, तो ये बस स्वयं मोह है। असली सत्य यह है कि तुम प्रयास नहीं कर रहे विचारों की खोज का। स्वीकार करने के बाद तुम शोध करोगे, अभ्यास करोगे और राइटिंग शुरू कर दोगे। अब इमेजिन करो कि एक बंदा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, लेकिन डरता है कि बिजनेस फेल हो जाएगा। अगर वह डर से भागेगा तो कभी स्टार्ट ही नहीं करेगा। लेकिन अगर वह कहे हाँ डर है लेकिन मैं रिस्क लूंगा, तो वह शुरू करेगा। हो सकता है पहली बार फेल हो, लेकिन उससे सीख कर आगे बढ़ेगा। यही है फियर को फेस करने और डिस्कंफर्ट को एम्ब्रेस करने का फायदा। हर बार जब तुम डर को फेस करते हो, तुम स्ट्रॉन्गर और कॉन्फिडेंट बन जाते हो। लाइफ में सबसे बड़ा ट्रैप यही है कि हम खुद को बार बार बेवकूफ बनाते रहते हैं। मैं रेडी नहीं हूं, सही समय आने का वेट करूंगा, मेरी सर्कमस्टेंसेस सही नहीं है। ये सब झूठ है। सही समय कभी नहीं आता। ग्रोथ का रास्ता अभी से शुरू होता है। अगर तुम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तो जिंदगी वही रहेगी। लेकिन जैसे ही तुम डर और एक्सक्यूजेस का सामना करोगे, तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी। एक सिंपल एक्सरसाइज करो। आज रात सोने से पहले अपनी नोटबुक में 3 वाक्य लिखो। पहला, मेरा सबसे बड़ा डर क्या है। दूसरा, मैं सबसे ज्यादा कौन सा एक्सक्यूज बनाता हूं। तीसरा, अगर मैं आज ही कंफर्ट जोन से बाहर निकलूं तो मैं क्या कर सकता हूं। जब तुम इन्हें लिखोगे तो तुम्हारा माइंड ऑनेस्ट आंसर्स देगा और ये आंसर्स ही तुम्हें ग्रोथ की तरफ पुश करेंगे। फियर, डिस्कंफर्ट और सेल्फ डिसेप्शन से लड़ना आसान नहीं है। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि तुम हार जाओगे, लेकिन याद रखो, हर बार जब तुम छोटे छोटे स्टेप्स लोगे, तुम स्ट्रॉन्गर बनोगे। जैसे जिम में हर रैप तुम्हारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, वैसे ही हर बार डर को फेस करना तुम्हारे माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो ग्रोथ का फॉर्मूला है फेस फियर प्लस स्टेप आउट ऑफ कंफर्ट जॉन प्लस स्टॉप लाइन टू योरसेल्फ। जब ये तीनों चीजें तुम अप्लाई करते हो तो तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। अब तुमसे एक सवाल, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा कौन सा एक्सक्यूज रिपीट होता है। समय नहीं है, कल से शुरू करूंगा, या यह मेरी गलती नहीं है। जरा सोचो, कितनी बार तुमने अपने आप से कहा होगा मैं जिम कल से ज्वाइन करूंगा जब मोटिवेशन आएगा, या मैं पढ़ाई मूड आने पर करूंगा। प्रॉब्लम यही है कि हम सब ये मानकर चलते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा फिर हम एक्शन लेंगे। लेकिन साइमन गिलहम इस मिथ को तोड़ते हैं। वह कहते हैं कि असल सच ये है कि एक्शन प्रीसीड्स मोटिवेशन, यानी पहले एक्शन लेना पड़ता है, फिर मोटिवेशन अपने आप जनरेट होता है। मान लो तुम्हें सुबह दौड़ने जाना है। रात को तुम सोचते हो कि कल सुबह उठकर रन करूंगा, लेकिन सुबह अलार्म बजते ही माइंड कहता है आज तो बहुत नींद आ रही है, मोटिवेशन नहीं है, और तुम सो जाते हो। लेकिन इमेजिन करो, अगर तुम उठकर बस शूज पहन लो और घर से बाहर निकल जाओ तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा बॉडी एक्टिव हो जाएगा। पहले स्टेप लेने के बाद ही मोटिवेशन जगता है। यह प्रिंसिपल सिंपल है, एक्शन मोटिवेशन मोर एक्शन। हम सब अक्सर सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग हमेशा मोटिवेटेड रहते होंगे, लेकिन सच ये है कि कोई भी इंसान रोज मोटिवेटेड नहीं रह सकता। मोटिवेशन एक इमोशन है, कभी हाई कभी लो। अगर हम सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करेंगे तो कंसिस्टेंसी इम्पॉसिबल है। लेकिन डिसिप्लिन और छोटे छोटे एक्शंस ही असली गेम चेंजर हैं। जब तुम एक्शन लेते हो तो रिजल्ट्स आते हैं, और रिजल्ट्स देखकर मोटिवेशन बढ़ता है। यह एक पॉजिटिव साइकिल है। अब एक रिलेटेबल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो तुम्हें 100 पेज की किताब पढ़नी है। अगर तुम सोचो कि पहले मोटिवेशन आए तब शुरू करूंगा, तो शायद कभी स्टार्ट ही ना हो। लेकिन अगर तुम डिसाइड करो कि आज सिर्फ 5 पेज पढ़ूंगा, तो ये छोटा एक्शन इतना सिंपल लगेगा कि तुम कर लोगे। 5 पेज पढ़ने के बाद तुमको लगेगा अरे मजा आ रहा है, थोड़ा और पढ़ लेता हूं, और ऐसे ऐसे करके तुम 30 पेज भी फिनिश कर दोगे। यहीं से मोमेंटम बनता है। मतलब स्टार्ट करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं, स्टार्ट करने से मोटिवेशन आता है। लाइफ में यह प्रिंसिपल हर जगह काम करता है। करियर में मान लो तुम्हें कोई प्रोजेक्ट करना है। तुम्हें लगता है प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है,
लेकिन अगर तुम बस पहला छोटा स्टेप लो, जैसे नोट्स बनाना या आउटलाइन तैयार करना, तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली फोकस करने लगेगा। स्मॉल एक्शन माइंड को सिग्नल देता है कि अब काम शुरू हो गया है। यही छोटे स्टेप्स बड़े गोल्स को अचीवेबल बनाते हैं। अब ये भी समझो कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। ब्रेन हमेशा कंफर्ट चाहता है। अगर हम उसे बोले कि पूरी किताब पढ़नी है या 2 घंटे इंटेंस काम करना है, तो वह डर जाता है और रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। लेकिन अगर हम बोले बस 5 मिनट काम करो, तो ब्रेन रेडी हो जाता है, और जब तुम 5 मिनट स्टार्ट करते हो तो इनर्शिया टूट जाता है। एक्शन लेने से ही रेजिस्टेंस खत्म होता है। इसे साइंस में एक्टिवेशन एनर्जी भी कहते हैं। काम शुरू करने के लिए हमें बस इनिशियल पुश चाहिए, उसके बाद सब आसान हो जाता है। मोटिवेशन पर डिपेंड करना इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि वह एक्सटर्नल फैक्टर्स से जुड़ा है। एग्जामा एक दिन तुम यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो देखते हो और फुल एनर्जी में आ जाते हो। अगले दिन वो एनर्जी गायब। लेकिन अगर तुम हैबिट बना लो कि चाहे मन हो या ना हो, रोज एक्शन लेना है, तो तुम स्टेबल प्रोग्रेस करोगे। यही डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन एक मसल की तरह है। जितना यूज करोगे उतना स्ट्रैंग होगा। अब सोचो जिम जाने का केस। अगर तुम सिर्फ तब जाओगे जब मूड हो, तो हफ्ते में 1 से 2 बार ही जाओगे।